मुआज़्ज़ज़ हाज़रीन, 1 घंटा हुई है, लेकिन एक क्वार्टर और ये प्रोग्राम आगे जारी रही। हम लोगन थोड़ा से हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु जो खुदा के वली रहा, वली ओके बोलो जाए जो वली के फरतानी में के लिए लेतर लगभग कि खुदा के दोस्त फ्रिंड फन अल्लाह मारा सब कोई ऐसे ऊपरे वली ना हुई जाए। वो वली खातिर ये बहुत ज़रूरी है कि ओकर अकीदा ओकर खलूफ ऑफ फातिंग दुरुस्त है, अकीदा फौलखंस अहले सुन्नत वल जमात है। दूसरा अकीदा वाली वली ना हुई पे, और जब ओकर अकीदा दुरुस्त है तो वली वही रहे हैं जो एक को फर्ज जो फरप्लेफ्ट है ओके ना छोड़े, बहुत कसरत के साथ ओके करें, ऑप्टेट करें, और फर्ज के साथ जो ना फरप्लेफ्ट है फ्रेवेलफ है नफिल बहुत ज़्यादा करें, अच्छा किरदार और अच्छा मानेरी दिखावे। दुनिया और दुनियादारी और दुनिया के ऐश व आराम, दुनिया के दौलत के ना इंतरसेर करे, हमेशा एरलक रहे, झूठ गिबत ये सब बुराई में ना रहे, नफरत करे, और हरदम इंसान के खुदा की तरफ बुलावे है, नेकी की तरफ दावत देवे, वली वैसे रहे। और इना फरप्लेफ्ट है कि वो वली के चाहिए वो अंदर करे के अच्छा ना फरप्लेफ्ट है। कोई वली रहे खुद जानवे ना करे कि वली, और कोई जाने है कि वो वली है मत छोटा बन के छुपल में रहे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी वली लोग के सरदार है, वली लोगन ढेर वली लोगन बोले हमारे सरदार हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। तब बखेन से ओकर माई बाप के दास्तान से हम थोड़ा से ओकर दास्तान बता दी। ओकर बाप के ब्लूथ लेन रहा जा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मिलत रहा। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के बड़का बेटा हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के लेन से रहा। ओकर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाप, और ओकर माई हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के तुइदर बेटवा हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के ब्लूतलैन में से रहा। जिसोकर माई बाप दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली रहा, ब्लूतलैन से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली रहा, सैयद रहा। दोनों बाप हसनी सैयद रहा और माई हुसैनी सैयद रहा। तोकर बाप और ओकर माई के बिहा कैसे भइल, बहुत अजीब दास्तान, बहुत अजीब दास्तान। ओकर बाप भूखल ला, भूख लगल ला के 2-3 दिन से कुछ न खाएगा, तो अपसुख नार फुटसल खाना खोजत में वो एगो दरिया किनारे व दीवा के ऊपर लगे चलत जात रहा और भूख के शिद्दत रहा, बहुत कड़ा भूख लगल रहा। तो देखे कि एगो अपड़ा रिबुआ में स्त्रूम होवत जा, ओकर नजर जब पड़ल अपड़वा पर बस वो लपक के ओके पकड़ ली और 3 रोज के भूखा देखे वो अपड़ा स्त्रूम होवत जाए तो ना पकड़ ली, एक हाथ मार ली, एक हाथ खा ली। ये एक हाथ खा ली तो जैसे ओकर ऊपर कुछ आएगी, सोचे अरे केकर रहा ये परवा, बिगर ओकर हुकुम के, बिगर ओकर इजाजत के
दिगर होकर तुस टाइमिंग के हमें के खा ले कौन जवाब दे खुदा के घरे एगो अपना बाहर जाता ओके खा ले ली ओकर भूख डायरेक्ट दूर चल गए बढ़ाई गई ओकर भूख खुदा के खौफ में इतना गुम हो गए कि सोचे कौन जवाब दी एगो अपना खा लेगा जो रीबा में बाहर जात रहे हम लोग अपन दास्तान सोची अपन तो पेट भर के खा ले लो सोचबे ना करी लो कौन हिसाब दे और पेट भर के का कुछ और हलो खा ले लो इंसान लोग के समझ में ना करी लो कि वो के हिसाब देवे करी वो एगो अपना के एक हाथ मार दे तो वो डायरेक्ट अब्रट नथिंग बस वेट प्लीज इना हो सके एकर मालिक के खोजे के हमार फर्ज बा बोले हमारे लिए फर्क बा कि अपरवा के मालिक के खोजी जाए उसे तुस्टैमिंग मांगी उसे फर्केफनेस मांगी माफी मांगी कि ओकर अपना हम खा ले लिए वो हमें माफ कर देवे या ओकर कीमत हम अदा कर दी सोच ओकर बाप के हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु के बाप के कितना खौफ रहा खुदा के कितना डर रहा एगो अपना वो 3 दिन के भूखा रहा एगो अपना क्रूमत वातर में जात रहा रीबा में ओके वो पकड़ के एक हाथ मार ली से इतना खौफ गए वो तीखा क्रूमत चले लगल खोजे कि कहाँ से पड़वा चलत चलत देखे एगो तैन बा एगो आपल तैन बा ओकर समझ में बैठ गए कि यही तैरवा में अपरवा गिरल हुई रिबुआ में चल गई हुई रिबुआ में स्क्रू हुई के आयल बा गए तैरवा के बाग के मालिक के पास ओकर एक हनार के पास एक हनार से जब पुलिस आजकल के एक हनार रह तो वो सोचे थे वो नॉर्मल चीज में सोचत कि एकर मुड़ी ना खराब बा मुड़ी खराब बा ना उजुबिल्ला एगो अपना खाली बायल बा पूछे वो एक नरुआ भी सैयद रहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराना के रहा और ओहू खुदा के वली रहा वो जब देखिस कि काहे खत अदमिया ओकर लगे आयल बा तो ओकर समझ में बैठ गए कि ई एगो नॉर्मल आदमी ना है ओकर नाम रहा हजरत अबू सालिह जंगी दोस्त ओके सब गलत हाकर ग्रुप नाम रहा जिहाद करे वाले ना जिहाद हम लोग जब जिहाद के बाद बतेलो तो आदमी सोचे तलवार लेके के मार दे या बंदूक लेके के उड़ा दे ना असल जिहाद और बरका जिहाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि सब कोई के ऊपर सब मुसलमान के ऊपर फर्क है और ऊपर चीज है आपन दिल में नफरत के खुदा जो चीज ना पसंद करे ओके मारे के अपन दिल ही में झूठ के मार दे गीबत के मार दे हराम के मार दे अपन दिल ही मार दे और ऊपर वेल कर ले ओके वो सबसे बड़का जिहाद अकबर वो समझ गए तो इनके एक हनार समझ गए कि इस सोमार कोई ना है ये को अपना खाली को अगर का दिल माफी मांगे वो से बोले सुन हम तो क्या माफ कर दे रहे बाकी हमें 2 गो शर्त बा वो शर्त तू पूरा कर लिए तब हम तो क्या माफ कर दे वो तैयार हो गए बोले तो हमें सीकर माफ कर दिए बोले हाँ बोले अच्छा बताओ अपन शर्त बोले eerste शर्त हमारे है कि तू कुछ दिन हमारे तैनुआ में काम कर दिया माँ के दिन कुछ दिन बताए कोई रिवायत में है 1 हफ्ता कोई रिवायत में है 1 महीना अब 1 हफ्ता ले हो जाए ये वो अपरा के पीछे 1 हफ्ता तू मजदूरी करके होकर कीमत वसूल करिए बहुत ज्यादा ना है हम लोग रहती तो हम लोग क्या बोलती कि ना ना हुई भाई बात बहुत ज्यादा तू मांगे मरो के इतना खुदा के खौफ रहा कि वो एक्सेप्टेर कर ली बोले ठीक बा तो बोले तू ही तो बोले ना तू ही तो अपने ना बता अब तो से एक नरवा बोले ये वाला के पूरा करता तू ही तो वाला बता हफ्ता भर कमाईस खूब मेहनत करके दिन भर कमाईस हल्लो रहती
लोगन जगले बास ना देखा है तकले हलों का मुआ करती जब बास गायब हो जाए तो हम लोग गायब हो जाएगी काम ना होगा वो दोनों मेहनत करके काम करी हम लोग के सबक देवे खातिर तो जब अब तो अब पूरा हो गए तो आयल बोले रे कितना भर काम कर दे अब तो माफ कर दे बोले तुझे बोले रही दुई शब्द बोले हाँ बताओ तू इधर बार हम तैयार बोले हमने को बिटिया बा उसे तो के चाहिए निकाह करेंगे तो बोले ठीक है बोले ना अबे ठीक ना है बोले वो बिटिया आंखी से अंधा बा कुछ ना देखी कान से काना वाला सुने मुंह से गूंगा बा ना बतिया और हाथ पांव से लाचार बा अपाहिज बा ना चल पावे बोले उसे तो कुछ नहीं निकाह करेंगे हालो रहती तालो सोचती अरे कोई मुसीबत में डाल दी जवान लोग के मार हजरत अबू सालिह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले हम तैयार बाती बोले तो माफ कर दिए बोले हाँ माफ कर दे बोले इतना कर लिए तो माफ कर दे बोले ठीक हम तैयार बाती बोले जब तू तैयार बाते तो हम तो निकाह डायरेक्ट पढ़ाएगा तो इनके एक नरवा बोले हाँ हम तैयार बाती निकाह पढ़ा दी अब निकाह पढ़ा दी तो ऐसे बोले कि जा ऐसा कमरा में तोर औरत बा जाओ कर पास वही ना तोर औरत कमरवा जैसे ने खोली जोन स्नेलेक से खोली उसे बरखा स्नेलेक में बंद करी तब घबराई गए थर थर कांपे लगे तब उद्दैन के मालिक बाग के मालिकों से पूछे बोले कहाँ है बोले वो फरकीयत कमरा खोल ले ली बोले कहाँ है बोले तू बोले एगो विद्या तो के बाद जो ना देख पावे ना सुन पावे ना बोल पावे ना चल पावे कुछ ना हम तो जैसे कि मरिया कुल्लू अस्सलाम वालेकुम बोले हमके मोइस बतिया ने भाषे है देखे है भी तो वो ओकर ससुर कोई के उतैन के मालिक बोले तो के हम बोली कि वो ना देख पावे है अमदद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के खिलाफ आज ले कुछ देखते ना करे हम तो से बोली कि वो ना सुन पावे है जो खुदा ना पसंद करेगा आज लोग सुनबे ना करेगा वो ना बतियाई पावे वो अपन जुबान से कभी ऐसा बात ना बोलेगा जो उनसे खुदा नाराज हो हरदम जो खुदा पसंद करेगा वही बोलेगा और हाथ पाँव से लाचार बा वो करना माने कि हाथ पाँव करना कमा है मैं कभी ना खबर करीबा खुदा के तफरीदन है के बेहतर बाहर बोले वैसा विद्या बा हमें वो खुदा के वलिया है वो रहा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के माई और जो बिहा करे रहा जो एगो अपना खतीन इतना खुदा के खौफ करे रहा कि हफ्ता भर कोई रिवायत में है महीना भर काम करे और तैयार हुई के एगो बहरा अंधा गूंगा अपाहिज और से निकाह करे खतीन रहा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बाप और जब हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब पैदा भय तब वो 10 सिपारा इन दर्द कुरान शरीफ थे तो जानत रहा उसे सब जिला पूछिस की लाते तू जब पैदा पहले तू बीवी रही ले तू पैदाइशी वली रहा माँ के पेट से वली रहा वो पैदा भैल ई दोनों पाक रिश्ता में से वली ना पैदा हुई तो क्या पैदा हुई हम लोग के चाहिए अपन जिंदगी वही रेटिंग में ले जाए कि हम लोग पाक रही हम लोग के ईमान पाक रहे हम लोग के आमाल पाक रहे तो हम लोग के नस्ल तब उसे जब सब पूछी बोले हमार माई जब फरवाख्तिंग में रहा माई भी सोमार माई ना रहा कुरान शरीफ ऐथे थूफ जानत रहा हाफिजा रहा और कुरान शरीफ पढ़त रहा बोले मापा माई के पेट में सुनत रहेगी हमारा माई पढ़त रहा तब सुनत रहेगी तब 10 सिपारा याद कर लेगी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खबर तबा इन रमजान
रमजान शरीफ के एरस्तर रोज पैदा भय एगो वंदर देखाइस, पैदा होते ही वंदर देखाइस। एक रोज के बीबी जब ओकर माई मांगी सो के दूध पियावे तो ना पीस, सब बहुत कोशिश करी सो के दूध पियावे ना पीस। कोई ना पकड़े बोला था कह काटी बीबिया ना पिए। जब अफ्तारी के वक्त है तब बीबिया खोजे खाली दूध मांगे खाना, तो सब ओके दीस दूध तो दूध पी लीस। तो सब फर वंदर करी सजे दिन भर ही ना पीस, अफ्तारी के वक्त पीस। बिहान भर शहरी में खूब दूध पीस, दिन भर दिन दूध ना पीस। अफ्तारी के वक्त में फिर दूध पीस, महीना भर रोजा रखीस। बीबिया महीना भर रोजा रखीस। जब नीखना तक रोज भय तब बदरी रहा। अब एगो उलझन मच गया कि रमजान शरीफ खत्म हो गया है कि ना खत्म बेलवान। कोई गवाही सही फरवा ना लाई पाएगा कि चांद दिखान कि ना दिखान बा ईद के चांद। तो एक महीना नीखना तक दाखा के रहा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी। तो पूरा जिलान वाला वो गली बाग ईरान में गिलान वहां के वो रहा। सब कोई बोले चलो लगवा लगे, चलो बीबिया लगे। जब वो दूध पी ली ओकर माने ईद हो गए, चांद दिखाई गए। और जब दूध ना पी ओकर माने रोजा चाहिए रखे गए। नीखना तक रोज के बीबी के वो शान रहा, ओकर मौजिजा, ओकर वंदर, ओकर करामत। वली लोगन करामत करे, नबी लोगन मौजिजा दिखावे, वंदर जो इंसान ना समझ पाए। पूरा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बचपन पैदाइश के वाक़या आज हम लोगन बड़का हो गई की बात है। हम अपन जिंदगी में झांक करके देखल जाए, वो पैदा भइल रहा तो रोजा रखे रहा। हम लोग के बहना दोनों गोरों का बर में लटक गए। कई गो रोजा हम रख ली बाती और कई गो हम सो मार छोड़ दे। तो हम लोग के चाहिए वाकई हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के जिंदगी से के दास्तान से एगो लैस हासिल करे के कि हम लोग बहुत सहजे सब कुछ पाई रहे। कहे खातिर हम लोग खुदा के हुक्म के ना मानी लो, क्या हम लोग रोजा ना रखी लो, क्या हम लोग हलाल कमाई में ध्यान न दी लो, कहे जो चीज के हम लोग के हक ना रहे कहे हम लोग मुंह के मांगे। अल्लाह तबारक व तआला के फजल और करम के कहे लोग इंतजार ना करे, वो सब फर्जों उठे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने 10 बरिस के रहा तो जिलान से वो बोले ओकर माई के बोले जा दीन के तालीम हासिल कर। वो भी अपन माई बोले कि ना हम जब दीन के तालीम हासिल करें। 10 बरिस के रहा, ईरान में रहा था, जिलान में। और कहाँ जा तालीम हासिल करे? इराक में, बगदाद में। आज प्लेन से जाइए तो प्लेन में 2 घंटा उड़े, 2 मील या 2 किलोमीटर के फासला आफस्तान थे। उतना दूर उछल जा तो उस सब काराफान से जाता है। जब वो काराफान निकला था जिलान से तो वहाँ ढेर आदमी रहता रहा, तो सब सफर करत करत हफ्ता भर कभी कभी महीना भर सफर करके तो अपन बस्ता में गाँव था काबिल से रहता रहा, वही में खाई पियत रहा, वही में जाता रहा। आज हर लोग के अपने लैस लेवे खातिर वक्त भी ना रहे। वो माई के का हाल रहा कि वो अपन 10 बरिस के लड़का के पठा दे रहा उतना दूर और खुदा के लिए सौंप दे रहा कि खुदा का हिफाजत तो ही करिए। हम लोग जब आज बोले लोग अप्रूव हो गए हैं, हम लोग के मदरसा में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सौंदा के लैस हो गए हैं। हम लोग के मुख रखे एक भी है कि जो लड़का और कुछ मांगे जाने और बेहतर मांगे जाने और ढेर मांगे जाने इस्लाम में मांगे अपन कैनस पर फरूद करे आगामी में तो गाँव में कुछ बने खातिर
लोगन फ्रेई दाख के जुमा बाग से एकदम सोन दाख के 12 बजे ले रातस लेस दे लो आई के वहाँ रही सके लड़का वहाँ खाना पीना पाए सब कुछ पाए 2-3 रोज लेस पाए और वीकेंड लेस उठानो गए तब मेरा बोले कैसे बेटोगा रही होकर बिना और यहाँ पर 10 बरिस के लड़का के उमाई पठा डिजा दीन के काल कहना हासिल कर अल्लाह तबारक व तआला माने कि दीन के इल्म मुसलमान में फैले तब एक माई जब एक 28 कारफानों से वो लास्ट बात बोल करके खत्म करते तो ओकर माई ओके फिर तक को अशरफी वो टेम्पर पैसा ना रहा आग वाली कागज और पैसा वो टेम्पर अशरफी दिनार रहा पैसा वो रहा खौत मेंतर आज ले बा सोना के मेन वो सब रहा पैसा और बहुत वार्दे वाला आज एगो सोना के मेन वाली वार्दे बनेगा इस साइड ऊपर कहेगा $600 एगो मेन तो वार्दे उकर माई ओके फिर तक गोदीना कि जा खुदा के हवाले सौंप देली बाती ये तोर काम आई ये सब जात रहा काफिला जब निकल कारफान जब निकल तो जात रहा तब ऑन द वे बड़ा मुसीबत रहता है डाकू लोगन इंतजार करे जंगल बयाबान जंगल में जब काफिला पहुंचे कारफान जब पहुंचे तो डाकू लोगन के लूट मार कर था सबके लूट मार कर लेते ओकर माई के सिखाए रहा कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए झूठ कभी ना बोलिए सच बोलिए झूठ पर खुदा ना पसंद करे खुदा के लानत है झूठ पर सच बोलिए कुछ भी हो जाए सच बोलिए खुदा बरकत करे अब जब डाकू लूट मार करिस तो कारफान वालन के सब के लूट लीस हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी 10 बरिस के लोंदा बोले सब कारफान वगैरह तो लोग के सब माल सब लूट लिए 10 बरिस के लोंदा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बोले सब ना लूट ले हमार लगे दीवा माल फिर तक को दिनार फिर तक को अशरफी हमारे पास तो वो ताकि सोके बोले इतना छोटा लोंदा के पास फिर तक को अशरफी खौद में फिर तक को हसीस बोले ना हम सच बोले लो हमारे पास फिर तक को बेन का तो घबरान तो बांधित्वा रूफरवा दंखन घबरान बोले ना बोले सुन तू हमसे खिलवाड़ न करिए हम डाकू बाटे बोले तू जब फिर तक को मैं तो हमें ना दी पाइए ना दिखाई पाइए तो तू बहुत प्रॉब्लम में फंसी है बोले हमारे पास है ही तो बोले तो दिखाओ तो ओकर माई ओकर कपड़वा में सी दी रहा सूम कर दी रहा फिर तक को मैं तो सूमा खोल के और ओके दिखाई बोले देख हमें फिर तक होगा डाकू के सरदार जो रहा रूफरवा बांधितवा चौंके उसे बोले तोर बात हलवा ना देख पाए रही तो मांगते तो ले चला देते तो कुछ ना लाश हुआ हम तो होश में ना रहे कि वहां पर भी तोर मैसी के रुकवा दी तोर कपड़वा में बोले तू काहे का दिखाई बोले हमार माई बोलिस कि खुदा के खौफ करिए खुदा से डरिए झूठ ना बोलिए झूठ में बरकत ना है खुदा ना पसंद करे सच हमेशा बोलिए वो तालीम हमार माई दे करके हमें पठाई बात दी तो एकदम थक गए सोचे अरे ठक सो के मारिश की अरे इतना छोटा लोंदा इतना खौफ रखेगा कि चाहे सब कुछ लाश हो जाए मैं झूठ ना बोली गलत काम ना करे और हम सारे जिंदगी भर लूट मार कर ले बाती हम खुदा के घरे कौन जवाब देवे वही वक्त वो बांधे तौबा करे
रूह तौबा करी और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वो पहचान ली कि सुमार कोई ना है, ओकर हाथ पर बैठ करी बोले मक्का दुआ कर दे। पूरा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के 55-10 बरिस के जब पूरा ओकर वाकिया हम लोग के जिंदगी में इसे भी रहे हैं। हम लोग तो झूठ बोल दिलो, हम लोग के एहसास भी ना होगा कि हम लोग झूठ बोल दिए, कोई फिक्र भी ना होगा, जैसे वो नॉर्मल चीज हम लोग करते थे। ये सब दास्तान से हम लोग के सबक मिला है कि हम लोग कि चाहिए अपन जिंदगी फरांदर करेंगे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दास्तान हम लोग के बतावे हैं कि हम लोग के चाहिए दीन की तालीम हासिल करें। हम लोग के चाहिए जो हम लोग के लिए फर्ज है ओके करे के चाहे जो हालत में, झूठ से चाहिए बचे के, एक लास्तवाल बता करके खत्म कर दे उन्हें तेमुई के बाद। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बहुत देर नफिल पढ़त रहा, नमाज पढ़त रहा, फर्ज तो मिसी करबे ना करता है, कोना वक्त पर फर्ज के नमाज अदा कर लेता, मगर नफिल बहुत ज्यादा अदा करता, बहुत देर नफिल करता। शैतान के एक दिन नाल भटका हुआ, वो नमाज पढ़ते में एक उस टाइम सुने, उस टाइम वो उसे बोले कि अब्दुल कादिर तू बहुत देर इबादत कर चुके बातें, बहुत देर, आप तो के नाम फे करे के चाहे तू एक कोई इबादत ना करे, खुदा तो सब कबूल कर ली, तू जन्नती हुई गई है। हम लोगन रहती तो हम लोग सोच ली कामयाबी आई गई। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बोले अरे बड़ा देर कर दे, खुदा जो फर्ज करार करे वो क्या छोड़ दी। कभी कभी हम लोगन 2-3 नफिल पढ़ ले लो, हम लोग के दिल में शैतान की वसवसा डाल देवे कि बहुत देर नेकी कर ले, हम लोग त्रस रही लो अपने आप पर कि बहुत देर नेकी कर ले, शैतान वसवसा डाल जो खुदा हम लोग के एक सांस खाली दी इस बार तो हम लोग एन आदम करे लो या 8 आदम करे लो, ओकर कीमत हम लोग अदा ना कर पाओ खुदा के यहाँ। खुदा बेहुकुम कर देवे कि सांस रुक जा तालो दो। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब इस्तेमाल सुनी तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, शैतान के ऊपर लानत भेज करके बोले तू शैतान बते, खुदा के जिक्र से तू हमें मांगे है बचावे, खुदा के जिक्र से तू हमें मांगे दूर करे। शैतान बोले तू पहचान ले ले हमें, हमारे तू पहचान ले, बोले तोर कैनस तो के बचा लीस, बोले तोर कैनस तो के बचाए। हम लोग से कोई बोले तोर कैनस तालो शुरू करती अपने आप के पर का आलिम जाहिर करे कि हाँ बहुत कैनस हम लोग के। शैतान फिर लाहौल को हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फिर लाहौल करी तो शैतान के भगाई, बोले हमारे कैनस हमें बचा दी, बोले खुदा के फजल और खुदा के करम ना रहे तो कोई बच ही ना पाए, हमारे कैनस कहाँ हमें बचाई पाई, खुदा के करम और फजल बचा दे। तो हम लोग के चाहिए खुदा के फजल और खुदा के करम पर उम्मीद करेंगे, वैक्स करके और फरवाह करके कि अल्लाह तबारक व तआला करम करी, हम लोग खुदा के तफरीद इस्तेल करल करी, अल्लाह तबारक व तआला करम करी, कैसे करी खुदा बेहतर जाने, जो अंदाज से लोग जान ना पावे वही अंदाज में खुदा हम लोग के ऊपर करम करी। ये आखिरी लहस रहा आज के, अल्लाह तबारक व तआला आज के महफिल के कबूल करे। आमीन। और सब हजरात जो भी सूरत में ये महफिल के कामयाबी में हिस्सा ली, इस बार अल्लाह तबारक व तआला उस सब के भी कामयाब कर देवे। आमीन। हर नेक दिली अरमान पूरा कर देवे, जायज मकसद में कामयाबी अता कर देवे। भाई शेख अली के भी हम शुक्रगुजार बाती कि ओके और प्लानिंग हम वो प्लानिंग छोड़ करके तब वो रुक गए कि आज जब यहाँ पर कुछ महफिल बा तो उमन रही और खाना के भी स्पॉन्सर करे बा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला कर रोजी कमाए में आमीन आमीन। और सब कोई जो भी सूरत में सब कोई कई राह दी बाप आमीन
अल्लाह तबारक व तआला सब कोई के रोजी रिज्क में बेपनाह बरकत और रहमत करे। और अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह अक़दस में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोग से पेशतर जितने हम लोग के रिश्तेदार परिवार ईमान से ज़िंदगी बसर करे पर अल्लाह तबारक व तआला उस सबके बख्शिश कर देवे और उस सबके जन्नतुल फिरदौस में आला ऊंचा मकाम अता कर देवे। अब हम लोग मोहब्बत